बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आबिद शख्स था। कहते हैं कि उसने 220 साल उम्र पाई थी। वो जिस जजीरे में इबादत करता था उसके और लोगों के दरमियान एक गहरे दरिया का फासला होता था। वो हर साल उस जजीरे से बाहर निकलता, लोगों के दरमियान आता और एक सहरा में इबादत करने मशगूल हो जाता। एक दफा उसने सहरा से गुजरते हुए कुछ भेड़ बकरियां देखीं जो इंतहाई खूबसूरत थीं और यूं चमक रही थीं कि गोया उनके बदन पर रोगन से मालिश की गई हो। उस आबिद शख्स ने उन भेड़ बकरियों के पास एक चांद की मानित खूबसूरत नौजवान को भी देखा जो उन्हें चराने में मशगूल था। वो उन बकरियों और उस जवान का दीवाना हो गया। उसके करीब आकर कहने लगा, ए जवान, ये भेड़ बकरियां किसकी हैं? जवान बोला, ये हजरत इब्राहीम खलीलुर रहमान की मलकियत में है। आबिद, तुम कौन हो? जवान ने कहा, मैं इब्राहीम का बेटा हूँ और मेरा नाम इसहाक है। उस आबिद का नाम मारिया था। मारिया ने कहा, खुदाया, मेरी मौत से कबल मुझे इब्राहीम खलील की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। जनाबे इसहाक ने उस आबिद का सारा मुआजरा अपने वालिद ग्रामी जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गोशगुजार किया। उस वाक़ये को जब 3 साल गुजर गए तो जनाब इब्राहीम उस आबिद मारिया को देखने के लिए बेताब हुए। तो उस आबिद को देखने की खातिर सहरा का सफ़र शुरू किया। बिलाखिर उस मकाम पर पहुंच गए जहां पर मारिया इबादत और नमाज में मशगूल था। उससे मुलाकात की, उसका नाम और उम्र पूछी और मारिया ने जवाब दिया। जनाब इब्राहीम ने पूछा, तुम्हारी अकामत गाह कहाँ पर है? मारिया ने कहा, एक जजीरे में ज़िंदगी बसर करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर आऊँ और मुशाहिदा करूँ कि तुम कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हो। मारिया ने कहा, मैं 1 साल के लिए ताज़ा फल वगैरह लेकर खुश्क करके ज़ख़ीरा कर लेता हूँ और साल भर उन्हीं पर गुजारा करता हूँ। जनाबे इब्राहीम और मारिया वहाँ से रवाना हुए और पानी के किनारे पहुँचे। हज़रत इब्राहीम ने कहा, यहाँ पर तो कोई कश्ती वगैरह नहीं है, तुम कैसे इस पानी को अबूर करके जजीरे तक पहुँचते हो? मारिया ने कहा, मैं इज़्ने खुदा के साथ पानी पर चलता हूँ। जनाब इब्राहीम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ पानी पर चलता हूँ। हो सकता है जिस खुदा ने ये पानी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, शायद वही खुदा मेरे लिए भी इसे मुसख्खर कर दे। मारिया आगे बढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर कदम रखा और सफ़र शुरू किया। जनाबे इब्राहीम ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब मारिया ने देखा कि जनाबे इब्राहीम भी उसकी तरह पानी पर चल रहे हैं तो बहुत हैरान हुआ। दोनों उस जजीरे में पहुँचे। हज़रत इब्राहीम 3 दिन तक मारिया के मेहमान रहे, लेकिन उसे अपना तारुफ ना कराया कि मैं इब्राहीम हूँ। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने मारिया से कहा, तुम कितनी खूबसूरत और सरसब्ज शादाब जगह पर रह रहे हो। क्या ये दुआ करोगे कि खुदावंद कुद्दूस मुझे भी इस मकाम पर सकूनत अता करे कि मैं तुम्हारा हम नशीन बन जाऊं? मारिया ने कहा, मैं ऐसी दुआ नहीं करूँगा। हज़रत इब्राहीम ने कहा, क्यों दुआ नहीं करोगे? मारिया ने कहा, क्योंकि 3 साल से मेरी एक ही हाजत है। मैं उस हाजत के लिए रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उससे मुस्तजाब नहीं किया। जनाब इब्राहीम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ क्या है? मारिया ने खूबसूरत भेड़ बकरियों और जनाबे इसहाक को देखने का सारा वाक़या बयान किया और कहा, 3 साल से मुसलसल दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इब्राहीम खलील की ज़ियारत नसीब फरमाए, लेकिन अभी तक ज़ाते हक ने मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं फरमाई। जनाब इब्राहीम ने उस वक्त अपना तारुफ करवाया और कहा कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। वो इब्राहीम खलील मैं हूँ। मारिया बहुत खुश हुआ, उठा, जनाब इब्राहीम को बगल गिर किया और उन्हें खुशामदीद कहा। बाज़ रिवायात के मुताबिक
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے۔ اس نے جواب دیا، روز قیامت۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، آؤ مل کر اپنی ذات اور امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا نے کہا، چونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریا کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے، تو اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی اور اس عابد نے آمین کہا۔ جناب ابراہیم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک ایسا نیا دوست پایا ہے جو دنیا سے بیزار اور عاشق خدا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو اپنی سچی محبت سے بھر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔